युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका देवता कौन है? मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे महिपाल, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है, इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं कहूँगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। भगवान के प्रसन्न करने को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुराण कथा को कहता हूँ, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख से प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके राज्य में अकाल पड़ गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त हैं, वही वर्षा करते हैं। नृपते, अन्न के न होने पर प्रजा नष्ट हो रही है, ऐसा यत्न करे जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ली, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरण करने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था, दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्र राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतर कर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राजा के 7 अंगों को कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी कुशल और आने का कारण सुना। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख करिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इस युग में वर्तमान है। इस युग में वर्तमानों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है, उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उसको मारने का उपाय करो, जिससे दोष शांत हो। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्षी में पद्मा या हरिशयनी नाम की एक प्रसिद्ध एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया, हरिशयनी एकादशी का व्रत किया और व्रत के करने से सब राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्य को सुख हुआ। इस कारण यह उत्तम व्रत कर। राजन, भगवान के प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत का प्रारंभ इसमें किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु जी के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? देव, कृपा करके चातुर्मास के व्रत कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चातुर्मास में जो व्रत कहे हैं आपसे कहूँगा, तुम सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए, तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन कराना चाहिए, और जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उद्यापन करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। चातुर्मास का व्रत यत्न पूर्वक करें, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट नहीं हो सकते। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वह महीना मलमास है और वह अपवित्र है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य न करें। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता वो अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चातुर्मास का व्रत करते हैं, हे विपेंद्र, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद, बूरे से चातुर्मास भगवान को स्नान कराता है, उसका विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय सुख को भोगता है। जो राजा ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा, भूमि पर और स्वर्ण दान की तरह स्वर्ग में अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई व्रत करने वाला चातुर्मास में नित्य पूजन करता है, वो अक्षय सुख पाता है। जो गायत्री का जाप करता है, उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं।
उसके उद्यापन में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं के समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक मैं देता हूँ, इसलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य प्रति पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता हो, पुण्यात्मा सुखी धनी धर्मात्मा होती है। जो कोई शिवजी अथवा केशव का जाप करते हैं, व्रत की समाप्ति में उस देवता की स्वर्ण की मूर्ति का दान करें। 5 मुख वाले बेल पर बैठने वाले, हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खट वाघधारी, जिनके माथे पे चंद्रमा है, ऐसे सदा शिवजी हैं। आपने देवताओं के निर्मित अमृत को छोड़कर हलाहल विष को ग्रहण किया है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न हुए, इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ्य देवें। सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करने से बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चातुर्मास में भक्ति से व्याहित अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करें। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए उसे 108 अथवा 28 तिल के भरे हुए पात्र देने चाहिए। यह कायिक, वाचिक, मानसिक सब पापों से छूट जाता है, उसको रोग नहीं होता और उत्तम संतान होते। हे देव, हे जगन्नाथ, मैं तिल का पात्र दान करूंगा, मेरे पाप को नष्ट करे, इस प्रकार प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चातुर्मास में अन्न को होम करे तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और स्वर्ण घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्मा सम्मान हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है तो वह पापों से कर विष्णु भगवान जी का भक्त होता है। जो तुलसी धारण करते हैं उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए। देवशयनी होने पर धूप को प्रातःकाल माथे पर धारण करके लक्ष्मी नाथ के प्रसन्न करने को यह मंत्र पढ़ें। हे दुर्बे, तू अमृत से पैदा हुई है, सुर असुर सबसे तू वंदना की गई है, तू सौभाग्य और संतान देने वाली है। हे कुरु श्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने की धूप बनवाए, उस धूप के अग्रभाग और पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार जो सावधानी से चातुर्मास का व्रत करता है उसको दुख और रोग का भय नहीं होता और पापों से छूटकर सब आनंद को भोगकर स्वर्गलोक में सुख भोगता है। जो कोई केशव अथवा शिव के सामने नित्य कीर्तन करता है उसको जागरण का फल मिलता है। व्रती को सुंदर बजने वाला घंटा देवता के निर्मित दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सरस्वती, हे सुंदर मुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसको दूर कर तू घंटा के शब्दों से प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1-2 की गौ देनी चाहिए। हे अखंड सुख को पाता है जेंद्र, जो शक्ति नहीं हो तो वस्त्र देने चाहिए। जो कोई पितरों की भक्ति करता हो अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा दो, वस्त्र, तिल और घंटा देता है, सरस्वती के तत्व को जानकर विद्यावान होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। जो नित्य शाक, मूल, फल तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को देता है, व्रत के अंत में बहुत समय सुख भोगकर राजयोगी होता है। ऐसा शाक मनुष्य को तृप्त कारक है, उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। ऐसे में कंदमूल, फल, पुष्प ये देवश्रियों को प्रिय है। विष्णु के शयन करने पर चातुर्मास में जो इसका दान करता है देवता उसका कल्याण करते हैं। हे अनक मनुष्य, सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए सुशील ब्राह्मण को 60 मिर्च पीपल दें। उस 60 मिर्च पीपल में दक्षिणा रखकर इस मंत्र को पढ़ें। जैसे 60 मिर्च पीपल मनुष्य को दूर करते हैं वैसे ही सूर्य भगवान इसके करने से प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को भले प्रकार से व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। के करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं उतने दिन का एकाग्र चित्त में उपवास करने वाले मनुष्यों को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। बोले भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय।